धरना दिया था शांतिपूर्वक, कानून के दायरे में संवैधानिक तरीकों से दिया था। और इस धरने में हमारी 5 सूत्री मांगे थी, जिसमें दायरा और मैरों की डाणी, ग्राम पंचायत के जो नरेगा मजदूर थे, जिनका पंचायतों का समाज नगर पालिका हो गया, उनमें हज़ारों मजदूर थे, गरीब हैं, उनको 3, 4, 5 महीने से काम नहीं मिल रहा, वो काम के लिए भटक रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर नगर पालिका में हो गए तो हमारे जॉब कार्ड जारी किए जाए। कोई गलत मांग है क्या? काम की मांग कर आए, माता बहनें आई थी गरीबी, इनको शौक नहीं है, ये गरीब है, इनको ज़रूरत है काम की, इसलिए आई थी। दूसरी हमारी मांग थी कि जो स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है वो गरीबों की जेब पर डाका है, गरीबों के हक अधिकारों पर डाका है। सरकार है ना, उसके माध्यम से गरीबों को शोषण करना चाहती है, आर्थिक शोषण। तो वो मीटर की जो योजना वापस ली जाए। और तीसरी हमारी थी कि जो खंडेला में पानी की सबसे बड़ी समस्या है, उस पानी की समस्या पर जो टैंकरों से आपने वैकल्पिक व्यवस्था कर रखी थी, करोड़ों रुपए का ढिंढोरा पीटा था कि करोड़ों बजट आ गया, उनको बंद किया जा रहा है। तो हमने मांग की कि उनको बंद नहीं किया जाए जब तक व्यवस्था अन्य नई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाए। चौथी हमारी मांग थी कि जो गुमुंतु जाति के लोग हैं, लोहार और बावरिया समाज के 2 साल से परेशान हैं, उन लोगों को आप हर बार उनको गुमराह करते हैं, आश्वासन देके भेज देते हैं लोहारों को, बावरियों को। उनको या तो आप मना कर दीजिए या फिर अगर जायज़ इनकी लीगल प्रोसीजर से आप उनकी कार्रवाई करें। इसके अलावा 5वीं हमारी मांग थी कि खंडेला से सीकर के बीच में जो 25 गाँव हैं, गुरारा, श्यामगढ़, बराल, इनमें सरकार ने 1 मई से चलाने के लिए 2 बसें लगाई थी। उन्हें कहा था कि आदेश आ गए हैं, लेकिन आज तक वो परिवहन बसें रोडवेज नहीं लगी, तो वो भी लगाई जाए। क्योंकि इस रूट पे 25 गाँव के कॉलेज के छात्र हैं, स्कूल के बच्चे हैं, दिन रोज़ की जो दाढ़ी मजदूर हैं और आने वाली माता बहनें बहुत ज़्यादा परेशान है, साधन नहीं है। तो इन 5 सूत्री मांगों को लेकर हम आए थे। आप बता सकते हैं, आप देख सकते हैं इन 5 मांगों में से कोई भी मांग अगर नाजायज़ मांग है, गलत है, तो आप बता दीजिए हमें। आज हम सैकड़ों लोग, 200-250 लोग आए हैं, तो सिर्फ इसलिए कि हम जायज़ मांग है हमारी। प्रशासन से हमने बात की, प्रशासन ने कहा बाहर आकर हम ज्ञापन नहीं लेंगे, ना कोई आश्वासन देंगे, आप अंदर आके देखे जाओ। तो अंदर आके देने से मतलब नहीं, जो प्रशासन किसके दबाव में है, क्या प्रशासन पे ऐसा दबाव है कि बाहर आकर वो गरीबों के साथ बातचीत नहीं करना चाहता, गरीबों को आश्वासन नहीं दे सकता इन मांगों पर कि सर ये मांग है आपकी, कब कहाँ तक पूरी होंगी या हम क्या करेंगे इस पर। भाई आप उनका हमें ये तो बताओ, हमारी इन मांगों पर आप क्या करना चाहते हो? आप पानी के टैंकर चालू रखना चाहते हो? आप जॉब कार्ड कब तक दे दोगे इनको? काम कब तक दे दोगे? इन गुमंतु लोहार जाति के लोगों को प्लाट की जो प्रक्रिया चली हो कहाँ तक चली है, कब तक दे दोगे? भाई यही तो हमने पूछा है ना, हम थोड़ी कहते हैं कि हथेली पे रख दो, जो करना है वो। जी अब आगे का क्या प्रॉब्लम रहेगा? इसलिए हमने जब बाहर आने से प्रशासन ने मना कर दिया, अधिकारी ने ज्ञापन लेने से बाहर आकर ज्ञापन लेने से मना किया, अंदर लेने को तैयार है, लेकिन तब हमने बिना ज्ञापन दिए आज हम लौट रहे हैं। हमें यहाँ उम्मीद नहीं लग रही इस प्रशासन से, क्योंकि ये हो सकता है सरकार के दबाव में या किसी नेताओं के दबाव में, या हमें नहीं पता, लेकिन हमारे साथ, हम गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। और खंडेला में ये अन्याय आप देख सकते हैं, 2 साल से मैं इनकी आवाज़ उठा रहा हूँ, उसके बावजूद भी आज आप देख रहे हैं कि कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ प्रशासन नाम की या गरीबों की सुनने के लिए जो योजनाओं का सरकार ढिंढोरा पीट रही है, वो सिर्फ कागजों में है, कुछ नहीं हो। झूठ पर झूठ पे नेता झूठ बोलते हैं, प्रशासन के लोग झूठ बोलते हैं। ये स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, ये सरकारी ऑर्डर है या प्राइवेट कंपनियां खुद लगा रही हैं? हमें नहीं पता, हम तो गरीब लोग हैं। हमें तो ये पता है कि हमारा जो चल रहा है पुराना जो मीटर है वो सही है और बढ़िया स्थिति में है, हमें बदलने की जरूरत नहीं है और ना ही हम बदलने देंगे। आपका कौन सा टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी लाए हो, क्या लाए हो, ये हमें नहीं मतलब। हमारा जो मीटर है वो सही है, सही चल रहा है और हम वही रखेंगे। अगर कोई बदलने आया तो उसका विरोध होगा, उसके साथ जो भी घटना होगी उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। अगर मीटर लगाने के लिए आते हैं वो जबरदस्ती लगाते हैं, घर वालों की कंसेंट के बिना। मीटर उनका बाप का नहीं है। मीटर जो हमारा अभी लगा हुआ है, उस मीटर का हमने डिमांड नोटिस के नाम पे अमानती राशि हमें जमा करा रखी है, उस पर हमारा अधिकार भी है। वो उपकरण जरूर है आपका से, बिजली विभाग का उपकरण है, लेकिन उसका पैसा, उसकी कीमत हमने आपके यहाँ अमानत है, हमारा वो अमानत हमने आपके रख रखी है। इसलिए आप उस मीटर को हमारी परमिशन के बिना, हमारी इजाज़त के बिना आप हमारा मीटर नहीं उतार सकते और ना ही हम उतारने देंगे। तो लगाएंगे कहाँ से? आगे उपकरण कार्यालय के बाहर जाकर क्या आगे की प्लानिंग है आपकी? भाई आगे की क्या प्लानिंग है? गरीब आदमी क्या कर सकता है? क्या बिगाड़ सकता है प्रशासन का? और क्या बिगाड़ सकते हो अभी नेताओं का? प्रशासन है, ताकत है, कुछ भी कर सकते हैं, है कि नहीं? क्या कर सकता है गरीब आदमी? भाई रोज होके घर जा रहा है। अब इनके पास तो एक ही है कि आने वाले समय में
इसका जवाब गरीब आदमी तो सिर्फ एक ही हथियार है, वोट का अधिकार, उसी से दिया जाएगा। शुक्रिया।